ग्रामपंचायत सदस्य वसंतराव सराफदार, दाभोळे काकी, आबा अडीसरे आणि दिवंगत झालेल्या गावातील सर्व व्यक्तींना आमच्या मंडळातर्फे विनम्र अभिवादन आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली. जिथे घोड्यांच्या टापा, तलवारीची पात आणि शाहिरांचा डफ वाजत होता, त्या भारत भूच्या कड्या कपारीत रांगलेल्या वारणा खोऱ्याच्या लाल मातीत खेळलेल्या सुपुत्रांना मानाचा मुजरा, कुंकवाच्या लाल सौभाग्यानं, गुलालाच्या शेंद्री सन्मानानं, भगव्या वस्त्राच्या त्यागानं, हिरव्या वनराईनं पावन झालेल्या हिमालयातील हिमशिखरांना आपल्या रक्ताचा महामस्तकाभिषेक घालणाऱ्या भारतीय स्वातंत्र्य वेदीच्या यज्ञकुंडात ज्या ज्ञात अज्ञात क्रांतीवीरांनी आपल्या देहाच्या पवित्र समिधा हसत हसत समर्पित केल्या, त्या सर्व हुतात्म्यांच्या दिव्य स्मृतीला रत्नदीप मंडळातर्फे विनम्र अभिवादन. बर्फाचे थर पेटून उठले, सदन शिवाचे कोसळले. बर्फाचे थर पेटून उठले, सदन शिवाचे कोसळले. रक्त आमच्या प्रिय आईचे शुद्ध हिमावर उघळले. या ओळी ऐकताच आपल्या सर्वांच्या डोळ्यासमोर उभा राहतो तो नंदनवनापासून रणांगणापर्यंतचा आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचा ज्वलंत इतिहास. या चळवळीचा इतिहास कोणी ऐऱ्या गैऱ्यानं, सोम्या गोम्यानं किंवा येऱ्या गबायानं लिहिलेला नाही. भारताचा इतिहास लिहिला तो घोड्यांच्या टापांनी, तलवारीच्या खणखणाटांनी, शाहिरांच्या डफांनी आणि क्रांतिकारकांच्या रक्तांनी. क्रांतिकारकांची हिंद भूमी म्हणजे तर बलिदानाची खाण, आणि याच खाणीतील सोन्याचं पान म्हणजे शहीदांनी देशासाठी दिलेलं बलिदान. कुत्र्याच्या मौतीनं मरण्यापेक्षा स्वातंत्र्यासाठी बलिदान करून शहीद व्हा. फिरंग्याला हिंदुस्थानातून नाहीसं करणं हे प्रत्येक स्त्री पुरुषाचं आद्य कर्तव्य आहे, असं सांगणाऱ्या लाला लजपतरायांच्या धगधगत्या स्मृती आजही जपण्याचा आमचा प्रयत्न. मनामध्ये तपस्वी मुनिवरांचा त्याग आणि हृदयामध्ये वीरांची आग घेऊन काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सुप्त शक्तींना पेटवून क्रांतीच्या उत्साहाचा संचार केलेल्या, अभिमानाची फुंकर मारून निद्रिस्त क्रांती पुनश्चा फुलवून दिव्य नभाला ज्वाला भिडतील असे तेज आपल्या जीवनात भरवून स्वातंत्र्य लढ्याचं रणांगण पेटवून क्रांतीचं ओजस्वी कुंड भगतसिंगांनी घडवलं, फुलवलं. भारतीय स्वातंत्र्याचा ध्वज हाडामासाच्या चिखलांनी रक्ताचा सडा शिंपून दुश्मनांच्या नापाक पावलांना स्वतःच्या रक्तानं धुवून काढणाऱ्या गौरवशाली स्मृतींना जिवंत ठेवण्याचा हा केलेला एक प्रयत्न. भारत मातेच्या अंगावर येणाऱ्या गोळ्या हसत मुखानं स्वतःच्या छाताडावर छेडण्याची उर्मी बाळगली. पारतंत्र्याच्या खडकाळ भगभूमीतून स्वातंत्र्याचा मोती शोधण्यासाठी पायाची कुदळ आणि हाताचे फावडे करून खणत असताना ज्यांचे हात घामाने नाहीतर रक्तानं भिजले, अशी धगधगती क्रांती राजगुरू यांनी केली. कोकराची कातडी पांघरून हिंडणाऱ्या गोऱ्या कातडीच्या लांडग्यांना स्वराज्य मुक्तीचा मार्ग दाखविता घाबरकुंडीनं गर्भगळीत होऊन शस्त्रांच्या आधारावर क्रांतिकारी चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाताळ यंत्री पण भयभीत अशा गोऱ्या कातडीच्या ब्रिटिशांना यमलोकी धाडण्याचं कार्य सुखदेवांनी घडवलं. भारत मातेचा संसार थाटण्यासाठी अनेक क्रांतीवीरांनी डोळ्यात तेल घालून रात्रीचा दिवस करून मस्तकावर बर्फ ठेवून आणि पायाला भिंगरी बांधून क्रांतीच्या ज्वाला पेटवून संसारावरती तुळशी पत्र ठेवलं. आपल्या घरादाराची राख रांगोळी करून अंदमान मंडालेच्या तुरुंगात अनंत हालअपेष्टा भोगल्या. अनेकांनी वंदे मातरमच्या मंत्रासाठी आपले कंठ फासात अडकवले. माता भगिनींनी
क्रांतिकारकांनी जिवंत ठेवला आहे आणि आपणही तो जिवंत ठेवूया. रसिक हो, आद्य दैवत श्री गणरायाला वंदन करून आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आणि ते टिकवण्यासाठी शहीद झालेल्या क्रांतिकारकांना विनम्र अभिवादन करून रत्नदीप गणेशोत्सव मंडळ सादर करीत आहे एक सजीव देखावा. शहीद शहीद शहीद. जिंदा है तो जिंदगी के यकीन पे जीकर, स्वतंत्रता है कहीं तो ले आओ उसे धरती पे उतार कर. आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या मतलब है इस जिंदगी का जो अपनी आंखों के सामने अपनी ही भारत माता को लहू लुहान देख रहा है, अपनी ही देशवासियों की लाशें देख रहा है. क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस जुल्म को कोई नहीं मिटा सकता? सारे देश के मुंह पे चाहता है लाला जी की हत्या. तो 22-22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट कर जान ले लेते हैं. उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है. कर क्यों नहीं रहा है? कर रहे हैं. कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर बस बकवास. सच तो यह है सबके सब नपुंसक की तरह हाथ पे हाथ धर रहे हैं. बस इसका जवाब हम देंगे. उस बात की हत्या करनी होगी. बिल्कुल सही. सिर्फ यही एक तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का. उनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है. तुम्हारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचो. हत्या क्या हम खून करेंगे? देखो जय गोपाल, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं. किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान लेना पसंद करेंगे. लेकिन ये पुलिस वाला कोई मासूम इंसान नहीं है, एक जालिम हुकूमत का नुमाइंदा है. इसकी हरकत से उस हुकूमत का वैश्यता नजर आता है. इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे. तो फिर हो गया, नादी पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर उसको उड़ा देता. राजगुरु, गरम से गरम काम करते वक्त दिलो दिमाग को ठंडा रखो. इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है? सोच लो. कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी. क्योंकि मैं खुद एक्शन में रहूंगा, इसलिए प्लान सुखदेव का होगा. मेरा पुलिस हेडक्वार्टर और उसके आसपास के इलाके का नक्शा. भगत सिंह और राजगुरु आप अटैक करेंगे. टेहल भगत की हुई. पंडित जी आप उन्हें कवर देंगे. जय गोपाल, स्क्वाड पर नजर रखना शुरू करो. उसे पहचानना और नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है. और एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर. चलो 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 चलो. इसलिए उसे सिख समझकर सभी सिख लोगों को पकड़कर उन पर अंग्रेजों ने लाठी मार और अत्याचार किया। इसलिए भगत सिंह अपनी वेशभूषा बदलकर अपने साथियों के साथ कलकत्ता जाता है। यह हमारी पार्टी को कौन जानता है? ठीक कह रहे हो कि मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं यहाँ कि जिन्हें हमारी पार्टी के बारे में पता, और इससे भी कम यह जानते हैं
कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे विचार क्या है। कलकत्ता में यह हालत है तो बाकी के इलाकों में क्या हालत होगी। सारा देश चाहता था कि लालाजी की हत्या का बदला लिया जाए। जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने उस जज्बे को अंजाम दिया है। यह आप कह रहे हैं लाहौर में 4 पोस्टर लग गए, लखनऊ कानपुर में 2-3 लेख छप गए, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि पूरा हिंदुस्तान होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही है जो अंग्रेजों ने हम ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने हमें आतंकवादी बताया है। ये सब हमारे बारे में छपा है और लोग भी हमें उसी नजर से देख रहे हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जो इनकलाब का सपना हम लोगों ने सोचा था वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं है। ठीक कहते हो बदल, बिल्कुल ठीक कहते हो। एक हम है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी, और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब हम भी ऐसा कुछ करेंगे जो पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। 8 अप्रैल असेंबली में वाइसरॉय अपने दोनों बिल पास करने की कोशिश करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। असेंबली में बम फोड़कर मैं कैसा हूं, देखो मैं बड़ा हूं शांत, लेकिन भगत अंग्रेजों के अलावा वहां हमारे भी लोग होंगे। बम ऐसी जगह फोड़ा जाएगा जहां किसी भी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि लोगों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी क्या बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया अगर बढ़िया, इस धमाके से इंग्लैंड तक हिल जाएगा, लेकिन इस काम के लिए जो जाएगा वो लौट के वापस नहीं आएगा, वो अपनी गिरफ्तारी देगा। इस काम के लिए मैं और बटुकेश्वर बच जाऊंगा। Special in honor of Viceroy, in His Excellency of Lord Admiral Mr. George Schuster, by the special powers vested in the hands of Excellency. The Viceroy of India, I proclaim the public safety bill passed as law, likewise the same after his powers. I proclaim the trade peace between us. Long live revolution! Inqilab Zindabad! Samajwad Murdabad! 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 जुर्म के पीछे क्या मकसद है ये जाने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता। हमें जानबूझकर बम में केमिकल और शार्पनेस नहीं इस्तेमाल किया। हमें तो फेंका भी इतना दूर कि किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम इंसानियत जिंदगी की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था, और बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए बम फोड़ा गया। यह बम एक चेतावनी
चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते आ रहे हैं। उसे रोक देने के लिए यह बम फोड़ा गया। प्लान के अनुसार असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को पुलिस के हवाले करके अपनी गिरफ्तारी दी। उधर राजगुरु, सुखदेव और उनके साथियों को अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार किया। सभी को अंडमान की जेल में रखकर उन पर मुकदमा चलाया गया। स्कॉलर की हत्या और असेंबली में बम फेंकने की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई और फांसी का दिन मुकर्रर किया 23 मार्च 1931। आज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांध दो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे दिल में नहीं तो चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिल में सही ये आग जलनी चाहिए। हर गांव, हर गली, हर सड़क पर आग लहराते हुए लाश जलनी चाहिए। वंदे मातरम कहना चाहिए, जय हिंद का नारा देना चाहिए, जय हिंद का नारा देना चाहिए। पार्वतीच्या बाळा पायात वळा, पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा, ताशाचा आवाज करारा झाला, गणपती माझा नाचत आला, ताशाचा आवाज करारा झाला, गणपती माझा नाचत आला.